साथियों नमस्कार। बचत को व्यवहार में लाने से व्यक्ति में आत्मविश्वास पैदा होना स्वाभाविक है। जानिए कैसे। आज हम इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करेंगे। नौजवानों के लिए प्रोत्साहन अति आवश्यक है। एक बार की बात है, किसी ने फिलिप डी आर्मक से पूछा कि आप किन गुणों के कारण अपने जीवन में सफल हुए। उन्होंने कहा था, मैं समझता हूं कि मेरी सफलता में मेरी बचत का बहुत बड़ा हाथ है। मेरी माताजी ने मुझे यह विशेष गुण मेरी माताजी से मुझे यह विशेष गुण प्राप्त हुआ था। मैं उनका सदैव आभारी रहूंगा। मैं उनका सदैव आभारी एवं ऋणी रहूंगा। हमारे पूर्वजों की परंपरा थी कि अधिक से अधिक बचत की जाए। प्रसन्नता के लिए बचत करना बहुत ही आवश्यक है, जबकि बचत करने में असफल होना जीवन के लिए असह्य होता है। एक और सज्जन ने लिखा है कि बचत करना इतना सहज और सरल है कि इसे हर कोई कर सकता है। इसका परिणाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। व्यापारियों के लिए तो यही सफलता की नींव है। घर में सुख और संतोष का आधार और समाज में अपनी मजबूत स्थिति बनाने के लिए यह और भी अधिक आवश्यक है। उन्होंने आगे लिखा है कि आज तक मैंने किसी भी आलसी व्यक्ति को बचत करते नहीं देखा। बचत से आत्मविश्वास पैदा होता है और व्यक्ति अपने को स्वाधीन अनुभव करता है। जब बचत को व्यवहार में लाया जाता है, तब मनुष्य सच्चे अर्थों में मनुष्य बन जाता है। बच्चे को आरंभ से ही समझा दिया जाना चाहिए कि बचत का मूल्य क्या, कि बचत का क्या मूल्य, अर्थ और महत्व है। आज की शिक्षा में यही दोष है कि वह पाठशालाओं, स्कूलों और कॉलेजों में बचत नहीं सिखलाती। अब कई स्थानों पर एक अच्छी शुरुआत हुई है, जहां बच्चों के बचत खाते खोले जा रहे हैं। यदि इस बात का जानबूझ के साथ प्रबंध किया जाए तो बच्चों के लिए यह ज्ञान पुस्तक ज्ञान से अधिक श्रेष्ठ होगा। शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य यही है कि बच्चों को जीवन में सफलता प्राप्त करने का ढंग सिखाया जाए। इससे बच्चा स्वयं ही आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने लगेगा। कोई भी मनुष्य
अकेले अपने सहारे खड़ा नहीं हो सकता। उसे अवश्य ही दूसरों की सहायता की आवश्यकता होती है। परंतु सोचना यह है कि यह सहायता किस प्रकार की होनी चाहिए जिससे वह पूर्णतः उसे अपने अधीन रख सके। रुपए पैसे में ही वह शक्ति है जिसे मनुष्य अपने बस में रख सकता है, क्योंकि पैसा श्रम का प्रतीक है, श्रम से उपलब्ध होता है। पैसा ही श्रम पर शासन भी करता है। यह जब आपकी जेब में रहता है तो वे सब अधिकार आपकी सामर्थ्य में रहते हैं जिनके द्वारा आप अपनी इच्छाओं को कार्य रूप दे सकते हैं। बचत के लिए यह भी आवश्यक है कि मनुष्य को इस बात का ज्ञान हो कि उसके उपभोग पदार्थों की वास्तविक कीमत क्या है। ऐसा होने पर ही वह अधिक धन लुटाए बिना अपने जीवन का निर्वाह कर सकेगा। 4 आने की वस्तु पर 8 आने खर्च करना न तो बुद्धिमानी है और न ही धनी होने की निशानी। किन्हीं मूल्यों और वस्तुओं का बलिदान करके पैसा बचाना और उन मूल्यों की परवाह न करना न तो तर्कसंगत है और न ही विज्ञान सम्मत। इसे व्यवहारिक बचत नहीं कहा जा सकता। एक सुयोग्य व्यक्ति को थोड़ा वेतन देना बचत नहीं कहा जा सकता। पत्र लिखने में बढ़िया कलम, स्याही और कागज के उपयोग से भी बढ़कर अच्छे शब्दों का प्रयोग करना आवश्यक है। यदि आप अपने व्यवसायिक पत्र में अपनी कोई बात 4-6 पंक्तियों में स्पष्ट रूप से प्रकट कर देते हैं तो वह व्यक्ति अवश्य ही आपकी प्रशंसा करेगा जिसे आपने पत्र लिखा है। प्रिय साथियों, राजेंद्र बलहाटिया यूट्यूब चैनल के सभी वीडियोस एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए अत्यंत ही उपयोगी हैं। हमारा विश्वास है कि इस चैनल के सभी वीडियोस आपको जरूर अच्छे लगेंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे इसी प्रकार के और भी वीडियोस आप लगातार 21 दिन तक देखकर अपने विचारों में परिवर्तन कर सकें, क्योंकि विचारों के परिवर्तन से ही जीवन में परिवर्तन संभव है। वीडियोस को लाइक एवं शेयर करके कृपया हमारे फेसबुक पेज गुड लाइफ को भी फॉलो करें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कृपया हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। धन्यवाद।